चिड़िया और जादुई सोने की गाय। एक समय की बात है, सुंदरपुर गांव के जंगलों में एक चुनमुन नाम की चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे। एक का नाम था सोनू और एक का नाम था मोनू। चुनमुन बहुत गरीब चिड़िया थी। उसके पति के जाने के बाद घर की सभी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर आ गई थी। बेचारी बहुत मेहनत करके एक समय का भोजन जुटा पाती थी। एक दिन की बात है। माँ, बारिश का समय आ रहा है और हमारा ये घर तो बहुत ही कमजोर है। हमें बरसात का मौसम शुरू होने से पहले ही अपना घर की मरम्मत करनी पड़ेगी। बेटा सोनू, तू सही कह रहा है, पर मेरे पास ना तो समय है और ना पैसे। अगर घर बनाने में लग जाऊंगी तो काम पर कैसे जाऊंगी, और काम नहीं करूंगी तो पैसे भी नहीं मिलेंगे। हाँ माँ, आप टेंशन मत लीजिए, कुछ तिनके इकट्ठा कर कर घर की मरम्मत कर देंगे। बेटा तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम ये नहीं कर पाओगी। माँ, आप हम पर भरोसा तो कीजिए, हम आपको निराश नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, पर सावधानी से करना, कोई चोट न लगा लेना। ऐसा कहकर चुनमुन अपने काम पर चली जाती है और उसके जाने के बाद सोनू और मोनू तिनके चुनने के लिए चले जाते हैं। रास्ते में जाते हुए उन्हें एक शेर और एक सुनहरे रंग की गाय दिखाई देती है। उस शेर ने उस गाय को कई जगह से जख्मी कर रखा था। तभी सोनू मोनू से कहता है, देखो मोनू, वो शेर उस गाय को मार देगा। हमें उस गाय की मदद करनी चाहिए। चल हम दोनों उसकी मदद करते हैं। पर हम दोनों तो बहुत छोटे हैं, हम उस शेर का मुकाबला कैसे कर पाएंगे? वो देख सोनू, वो कांटे, क्यों ना कांटे हम उस शेर पे डाल दें। ऐसा कहकर वो सामने पड़े खूब सारे कांटे ऊपर से उस शेर के ऊपर फेंकना शुरू कर देते हैं, जिससे वो शेर जख्मी हो जाता है और सोनू और मोनू को देखकर उनसे कहता है, अच्छा नहीं किया तुम लोगों ने, मैं तुम्हें देख लूंगा, एक एक को देख लूंगा। अब वो शेर वहाँ से भाग जाता है और सोनू और मोनू उस सुनहरी गाय के पास जाते हैं। तुम तो बड़े बहादुर बच्चे हो, मेरी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको तो बहुत चोट आई है, लाइए हम आपकी मरहम पट्टी कर देते हैं। सोनू सामने के कुछ औषधि के पत्ते तोड़कर उस गाय के जख्म पर लगा देता है। तभी एक अजीब सी रोशनी सोनू के मुंह पर पड़ती है। ये क्या है? ये तो कुछ सोने जैसा लग रहा है। बच्चों, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मैं कोई सामान्य गाय नहीं हूँ, मैं एक जादुई सोने की गाय हूँ। और वो शेर, वो भी कोई सामान्य शेर नहीं था, वो एक तांत्रिक शेर था जो मेरी बलि देकर और शक्तिशाली बनना चाहता था। तो आप क्या करेंगी? बच्चों, क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आ सकती हूँ? बस कुछ ही समय के लिए, उसके बाद मैं कोई दूसरी जगह देख लूंगी। पर गाय जी, हम आपको कैसे? हमारा घर तो बहुत छोटा है और वो तो पहले से ही टूटा फूटा हुआ है। तो इसमें क्या बड़ी बात है? तुम भूल गए क्या? मैं एक जादुई गाय हूँ और मैं अपनी शक्ति से कुछ भी कर सकती हूँ। अब वो तीनों घर को वापस आ जाते हैं। चुनमुन अभी तक घर वापस नहीं आई थी। तभी वो गाय अपनी जादुई शक्ति से एक सुंदर सोने का घर बना देती है, जो बहुत ही सुंदर और बड़ा था। उसे देखकर सोनू और मोनू हैरान हो जाते हैं। ये तुमने किया? हाँ, ये मैंने ही किया है। देखो मोनू, इन्होंने एक सुंदर सा घर बना दिया है और वो भी एकदम झटपट। तभी चुनमुन वहाँ जाती है। वो अपने घर की जगह एक सुंदर सा सोने का घर देखकर हैरान रह जाती है। ये घर कैसे? ये कब बना? माँ, ये घर हमारी दोस्त ने बनाया है, जो कि एक जादुई सोने की गाय है। चुनमुन उस सुनहरी गाय को भी देखकर हैरान हो जाती है। कुदरत का करिश्मा भी क्या बड़ी चीज है। सोने की गाय, जिसे अब तक सिर्फ कहानियों में पढ़ा था, आज वो मेरे सामने खड़ी है। चुनमुन बहन, तुम बड़ी नसीब वाली हो जो तुम्हें इतने अच्छे बेटे मिले। इन दोनों ने मेरी बहुत मदद की। इतना कहकर वो सब खाना खाने चले जाते हैं, पर खाने के लिए कुछ भी नहीं था। चुनमुन थोड़ी परेशान हो जाती है। हे भगवान, पहली बार कोई मेहमान घर आया है और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? उसकी ये बातें गाय सुन लेती है और चुनमुन से कहती है, अरे इतनी छोटी सी बात के लिए आप परेशान होती है? रुकिए, मैं कुछ करती हूँ। तभी गाय अपनी जादुई शक्ति से खूब सारा भोजन वहाँ प्रकट कर देती है। ये लो चुनमुन बहन, जो खाना है वो खाओ, और हाँ, अगर कुछ कमी हो तो बता देना। तुम तो सच में कमाल हो। सोनू और मोनू वो स्वादिष्ट खाना देखकर खुद को रोक नहीं पाते और झटपट वो खाना खाना शुरू कर देते हैं। अगली सुबह
माँ, हमें स्कूल के लिए देरी हो रही है। अब जल्दी से हमें फीस दे दो ना। टीचर हमें रोज टोकती है और हमारी जो पुरानी ड्रेस थी वो भी फट गई है। हमें नई चाहिए। बेटा, मैं क्या करूं? मालिक शहर से बाहर गया हुआ है। अब मैं पैसे मांगू भी तो किससे? अरे चुनमुन बहन, मैंने मना किया था। अब मेरे रहते घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पैसों की जरूरत है ना, तो ये लो। वो जादुई गाय अपना गोबर करती है जो सोने का होता है। उसे देखकर चुनमुन और उसके बच्चे हैरान हो जाते हैं। सोने का गोबर, वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है। माँ, इसे बेचकर तो हम जल्दी अमीर हो जाएंगे। हाँ चुनमुन, तुम ये गोबर ले लो और इसे बाजार में बेच दो। उससे इन बच्चों को स्कूल ड्रेस दिला दो और इनकी फीस भी भर दो। और अगर पैसे कम पड़ जाए तो मुझे बता देना, मैं और गोबर कर दूंगी। अब चुनमुन वो गोबर बाजार में जाकर बेच देती है और उस गोबर को बेचकर जो पैसे उसे मिलते हैं उससे वो बच्चों की फीस और ड्रेस भी खरीद लेती है। माँ, वो गाय कितनी अच्छी है ना। वो हमारी कितनी मदद करती है, हमें अपना समझती है। बस भगवान से एक ही प्रार्थना है, जैसे उसने हमारी जिंदगी में रंग भर दिए हैं, भगवान उसकी जिंदगी में भी खूब सारे रंग भर दे। पर कहते हैं ना, जो हम चाहते हैं वो हमेशा हमें नहीं मिलता। वो तांत्रिक शेर उस गाय को ढूंढता हुआ चुनमुन के घर तक पहुंच जाता है और उसे पकड़ लेता है। तभी चुनमुन और उसके बच्चे वहां पहुंच जाते हैं। ए शेर, छोड़ दे इस गाय को। तुम बच्चे लोग हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। लगता है तू अपनी पहली हार भूल गया है। कैसे मैंने तुझे कांटे चिढ़ाए थे और तू धूम दबाकर भाग गया था। अच्छा, वो तुम लोग थे। उस दिन तो बच गए, पर आज नहीं बच पाओगे। ऐसा कहकर वो सोनू और मोनू पर हमला करता है, पर सोनू और मोनू उड़ते रहते हैं, जिससे वो शेर उन्हें पकड़ नहीं पाता। पर फिर वो सोनू पर झपट्टा मारकर उसे पकड़ लेता है। माँ, बचाओ। वो गाय चुनमुन को अपने जादू से मिर्च पाउडर देती है और चुनमुन वो पाउडर उस शेर की आंखों में डाल देती है, जिसके कारण उसकी आंखों में मिर्ची लग जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, पानी पानी पानी। वो जादुई गाय उसे अपने जादू से एक चूहा बना देती है और वो शेर चूहा बनकर जंगल में भाग जाता है और उस गाय को उस तांत्रिक से मुक्ति मिल जाती है। और इसके बाद वो गाय खुशी खुशी चुनमुन और उसके परिवार के साथ ही रहने लगती है। बहुत समय पहले की बात है। सुंदरपुर गांव के सुंदर वनों में एक मीठी नाम की टूनी चिड़िया अपने पति के साथ रहती थी। उसकी 2 सहेलियां भी थी, जिनका नाम सुरीली तोती और टुनटुन कबूतरी था। उन तीनों की दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर थी। उनकी इस दोस्ती से जंगल की एक कौवन बहुत चिढ़ती थी। एक सुबह वो दोनों मीठी चिड़िया के घर आती है। सामने वाले पेड़ पर ही वो कल्लो कौवन बैठी थी। मीठी, अरे ओ मीठी, तैयार हो गई क्या? हाँ सरीली, रुको बस आती हूँ। मीठी आती है। अरे यार, तुम जल्दी तैयार क्यों नहीं हो जाती? अब देखो, हम तुम्हारी वजह से लेट हो गए हैं। अरे यार सॉरी, अब माफ भी कर दो। चलो अब और लेट मत करो, सुंदरी हमारा इंतजार कर रही होगी। यह सब बातें सुनकर सामने पेड़ पर बैठी कल्लो कौवन सुन रही थी और अंदर ही अंदर जल रही थी। इसके बाद वो तीनों उड़कर सुंदरी तोतन के घर जाने लगते हैं। तभी मीठी रास्ते में एक चूहे को किसी जाल में फंसा देखती है, तो मीठी अपने दोस्तों से कहती है, वो देखो दोस्तों, लगता है उस चूहे को हमारी मदद की जरूरत है। हाँ, तुम कह तो सही रही हो, वो चूहा किसी जाल में फंसा हुआ है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तभी सुरीली कहती है, दोस्तों मदद करना तो अच्छी बात है, पर कहीं मदद करने के चक्कर में उल्टा हम लोग ही न फंस जाएं। मीठी बहुत दयालु चिड़िया थी, वो हमेशा हर किसी की मदद करती थी, इसलिए वो अभी भी उस चूहे की मदद करना चाहती थी। वो सब मैं नहीं जानती, पर मैं ऐसे ही किसी को मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। सुरीली, अगर हम कभी मुसीबत में हुए और बाकी के जानवर भी ये सब सोचने लगे तो हमारी मदद भी कौन करेगा? हाँ, मैं भी इसमें मीठी के साथ हूँ। ठीक है, अब तुम दोनों से कौन जीत सकता है, पर मैं मदद के लिए नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पर रहूंगी। कभी अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ जाए तो कोई तो होगा जो तुम्हें बचा सकेगा।
अब टुनटुन और मीठी चिड़िया उस चूहे की मदद करती हैं। वो दोनों अपनी अपनी चोंच से उस जाल को काट देती है और कुछ ही देर में चूहा उस जाल से बाहर आ जाता है। मेरी मदद करने के लिए आपका धन्यवाद। असली धन्यवाद की पात्र तो हमारी मीठी है, जो बहुत दयालु है। इससे किसी का दुख और दर्द देखा नहीं जाता। धन्यवाद मीठी जी, खुशी हुई ये देखकर कि आज भी आप जैसे चिड़िया इस दुनिया में है, वरना जहाँ भी देखो बस पाप और लालची लोग ही मिलते हैं। चूही भाई, मेरा यह मानना है कि आपको हमेशा हर किसी की मदद करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग किसी की मदद करते हैं उनकी भगवान भी मदद करते हैं। वाह, क्या नेक विचार है आपके। नेक विचार तक तो ठीक है, पर हमें अब सुंदरी की भी तो सोचना चाहिए। बेचारी कब से हमारा इंतजार कर रही होगी। पक्का अब तो गालियों से स्वागत करेगी वो हमारा। ये मोहतरमा कौन है? हेलो जी, मेरा नाम सुरीली है और मैं इन दोनों की बहुत अच्छी सहेली हूँ। यूँ कहो हम तीनों बहुत अच्छी सहेली हैं। फिर से आप लोगों का धन्यवाद करूँगा जो आपने मेरी मदद की। आज मेरी ये जिंदगी आप लोग की उधार हो गई है। कभी भी इस नाचीज की जरूरत हो तो मुझे याद करना, बंदा आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएगा। जी जरूर। ऐसा कहकर वो चूहा अपने घर के लिए चला जाता है और वो तीनों भी सुंदरी के घर के लिए उड़ जाती है और थोड़ी ही देर में सुंदरी के घर पहुंच जाती है। उन्हें देखकर सुंदरी पहले तो बहुत गुस्सा होती है, पर जब वो देरी की वजह उसे बताते हैं तो वो खुश हो जाती है। चलो मैंने माफ किया, पर आगे से ध्यान रखना कि मेरे घर में फंक्शन में नो लेट अलाउड, वरना घर के अंदर नहीं आने दूंगी। ठीक है पापा, आगे से ऐसा नहीं होगा। चलो तुम लोग अब खाना खा लो। वो तीनों खाना खा लेते हैं। उस फंक्शन में वो कल्लू कौवन भी आई थी। उससे कोई भी बात नहीं कर रहा था। वो चुपचाप एक कोने में बैठी हुई थी। किसी ने उसको खाने के लिए भी नहीं पूछा था और सुंदरी भी अपने दोस्तों में लगी हुई थी, जिससे कल्लू बहुत गुस्सा हो जाती है। मीठी मीठी, जहाँ भी देखो वहाँ ये मीठी, इसने तो मेरे नाक में दम कर दिया है। मैं इस मीठी से जितना दूर जाना चाहती हूँ, ये तो उतना मेरे पास आती है, पर अब और नहीं। इसकी वजह से मैंने जितनी बेइज्जती सहन की है सह ली, अब और नहीं। अब इसका जुगाड़ करना पड़ेगा। अब वो तीनों अपने अपने घर आ जाते हैं और मीठी भी सोने के लिए जाती है। तभी उसके दरवाजे पर कोई आहट सुनाई देती है, जिससे मीठी डर जाती है और बहुत घबरा जाती है। कौन है? कोई नहीं बोलता, जिससे मीठी और घबरा जाती है। मैंने पूछा कौन है? घबराओ मत, मैं हूँ तुम्हारी पड़ोसन कल्लू। गेट खोलती हूँ। अच्छा आप हैं? आपने तो मेरी जान ही निकाल दी। आए तो इसी इरादे से हूँ, पर अभी नहीं कल। जी आपने कुछ कहा? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। आइए ना, घर में बाहर क्यों खड़ी है? नहीं बहन जी, घर में बहुत काम है, किसी और दिन आऊंगी। फिलहाल मैं इसलिए आई थी कि कल मुझे आपकी मदद चाहिए। आप करेंगी ना मेरी मदद? हाँ क्यों नहीं। तभी सोनू वहाँ आता है। अरे आप आइए ना, बाहर क्यों खड़ी हैं आप? जी नहीं, किसी और दिन आऊंगी। तो आज हम गरीबों के घर कैसे आना हुआ? जी मैं मीठी से मदद मांगने आई थी। मदद? इसमें तो माहिर है मेरी बीवी। जैसी भी मदद चाहिए बोलिए आप। अब मेरी पड़ोसन ही है इतनी दयालु। बताइए क्या मदद चाहिए आपको? वो दरअसल मेरी एक बहन है जो दूसरे गांव में रहती है। उसे कल मिलने जाना है, पर वो गांव है बहुत खतरनाक। उस गांव के जंगल में बहुत बड़े बड़े जानवर रहते हैं, तो मेरे पति मुझे अकेले भेजने में कतरा रहे हैं। कह रहे हैं अकेले नहीं, तो क्या आप मेरे साथ चलेंगी? फिर मेरे पति भी मान जाएंगे। कोई बात नहीं, मैं चल दूंगी आपके साथ। यह सुन के कल्लू बहुत खुश हो जाती है। कल्लू ने दरअसल मीठी को मारने का प्लान बनाया था। अगले दिन कल्लू और मीठी उस गांव के जंगल में पहुंच जाते हैं। वो जंगल बहुत ही घना और बहुत डरावना था। उस जंगल में से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। मीठी आगे आगे उड़ रही थी और कल्लू पीछे। कुछ दूर जाते ही कल्लू उसे उस जंगल में अकेला छोड़कर जाने लगती है, यह सोच के कि आज तो इस जंगल के जंगली जानवर मीठी को खा जाएंगे। पर कहते हैं भला करने वाले के साथ कभी बुरा नहीं होता।
वही हुआ। मीठी को कुछ देर में पता चल जाता है कि ये कल्लो की कोई साजिश थी। जब कल्लो वापस जा रही थी तभी उसके सामने एक बड़ा बाज जो बहुत बड़ा और बहुत खतरनाक था आता है और उसे अपने पंजों में पकड़ लेता है। कल्लो मदद के लिए चिल्लाती है, मदद मदद, कोई तो मदद करो। यह आवाज मीठी सुन लेती है और उसकी मदद के लिए आगे बढ़ती है, बिना ये सोचे कि कल्लो उसे मारने के इरादे से यहाँ लाई थी। वो जब बाज को देखती है तो समझ जाती है कि इससे लड़ना अकेले की बस की बात नहीं है। तो फिर वो अपने सभी दोस्तों को बुला लेती है। जंगल के सभी पक्षी उसकी मदद के लिए आ जाते हैं और वो सब मिलकर उस बाज के चंगुल से कल्लो कौवन को बचा लेते हैं। कल्लो को अपनी गलती का एहसास होता है और वो मीठी से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो मीठी, मैं अपनी जलन की आग में बिल्कुल अंधी हो गई थी। मीठी बहुत दयालु है कल्लो, वो तुम्हें जरूर माफ कर देगी। मीठी कल्लो को माफ कर देती है और फिर सभी खुशी खुशी रहते हैं। वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला।